सिर्फ 10 घंटों में इस शहर ने मुझे गर्व महसूस कराया, फिर मुझे बिखेर दिया। मुझे लगा मैं रो दूंगा। टोक्यो में मेरे साथ जो हुआ वो मैंने कभी सोचा नहीं था। आप इस शांति को देखिए, ऐसा लगता है जैसे समय रुक गया है। टोक्यो ने मेरे आंसू निकाल दिए, एक अनजान गली में जो मैंने कभी सोचा नहीं था। देखना जरूरी, ये सिर्फ एक दिन की यात्रा नहीं थी, ये एक इमोशनल थ्रिलर था। मुझे नहीं पता था कि टोक्यो मेरे लिए क्या छुपा कर बैठा है। मैं सुबह उठा और मुझे पता था कि मेरा पहला कदम भारत की ओर होगा। हजारों मील दूर जब मैंने भारतीय दूतावास, इंडियन एम्बेसी के बाहर तिरंगे को देखा तो मेरे सीने में कुछ महसूस हुआ। ये गर्व था, ये अपनेपन का एहसास था। उस पल ऐसा लगा कि इस विशाल भागते हुए शहर में मैं अकेला नहीं हूँ। यह क्षण मेरे लिए टोक्यो देखने से ज्यादा जरूरी था। मैंने गहरी सांस ली और खुद से कहा, अब चलते हैं उस दुनिया में जहाँ नियम अलग हैं। यह जगह मुझे याद दिलाती है कि हम कहाँ से आए हैं, पर अब देखिए मैं कहाँ जा रहा हूँ। अपनी पहचान की नींव को छूने के बाद मैं जापान की शक्ति के केंद्र की ओर बढ़ा। शाही महल, इंपीरियल पैलेस, इसकी विशाल मौन दीवारें टोक्यो की भागदौड़ से पूरी तरह अलग हैं। जैसे ही मैं उस भव्य पुल, ब्रिज के पास खड़ा हुआ, मुझे लगा कि मैं जापान के इतिहास को छू रहा हूँ। यहाँ की शांति, यहाँ का अनुशासन, ये बताता है कि इस देश ने अपनी संस्कृति को कितनी मजबूती से पकड़ा हुआ है। सब कुछ परफेक्ट, सब कुछ शांत। टोक्यो में भारतीय दूतावास के पास स्थित स्टेट गेस्ट हाउस, आकासाका पैलेस, अकासाका रिक्यू, यह नियो बरोक शैली का एक भव्य महल है जिसे कभी क्राउन प्रिंस के महल के रूप में बनाया गया था और अब यह विदेशी राष्ट्राध्यक्षों के लिए आधिकारिक निवास है। आकासाका पैलेस, शाही शान और राजनयिक गौरव, यह है टोक्यो, एक ऐसा शहर जहां भविष्य अतीत से हाथ मिलाता है। और इसी हलचल भरे महानगर के हृदय में आकासाका की राजनयिक डिप्लोमैटिक पहचान के बीच भारतीय दूतावास के निकट एक ऐसा स्थापत्य खड़ी डंडा है जो यूरोप की भव्यता को जापान की संस्कृति में घोलता है। ये है स्टेट गेस्ट हाउस, आकासाका पैलेस, जिसे जापानी में आकासाका रिक्यू कहा जाता है। इसे देखकर पहली नजर में लगता है जैसे हम टोक्यो में नहीं बल्कि पेरिस या वियना के किसी शाही परिसर में आ गए हैं। इसका नियो बैरोक स्थापत्य 19वीं सदी के अंत में जापान द्वारा दुनिया के साथ अपने बढ़ते जुड़ाव का प्रतीक है। इसे मूल रूप से क्राउन प्रिंस के निवास के रूप में बनाया गया था, युवा शाही पीढ़ी के सपनों और उनकी शिक्षा का केंद्र। यह सिर्फ एक ऐतिहासिक विरासत नहीं है बल्कि वर्तमान जापान की कूटनीति का सबसे शानदार मंच है। यह वह स्थान है जहां आज विश्व के राष्ट्राध्यक्ष और प्रधानमंत्री जापान की मेहमान नवाजी स्वीकार करते हैं। हर राजकीय यात्रा के दौरान आकासाका पैलेस जापान की ओर से दुनिया को दिया गया एक भव्य और गौरवशाली स्वागत संदेश बन जाता है। यहाँ हुए समझौतों ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की दिशा तय की है। भीतर कदम रखते ही मैं आपको इसके गलियारों में राजसी वार्ताओं की गूंज सुनाई देगी। महल के भव्य कमरे जैसे कि असही नोमा, सुबह का कमरा अपनी अद्भुत चित्रकला और सोने की कारीगरी से चकाचौंध कर देते हैं। हर कोना जापान की उस इच्छा को दर्शाता है कि वह परंपराओं को संजोते हुए भी विश्व मंच पर अपनी पहचान मजबूत करे। आकासाका पैलेस यह टोक्यो का मुकुट है। यह उन सभी भव्य द्वारों का प्रतीक है जो जापान ने दुनिया के लिए खोले हैं। यह शाही इतिहास, कला और सक्रिय राजनयिक गौरव का एक जीवंत संग्रहालय है। यह हमें बताता है कि इतिहास केवल अतीत में नहीं होता, वह आज भी भव्यता के साथ हमारे सामने खड़ा है। आइए इस शाही विरासत की कहानी को महसूस करें। मैंने सोचा था कि मेरा दिन यहीं खत्म हो जाएगा, पर तभी
अचानक एक भयानक शोर आया, ढोल और लोगों की जबरदस्त आवाजें। मैं भागा। मैं मंदिर टेम्पल की तलाश में था, पर मैं एक ऐसी गली में घुस गया जहां समय वापस सैकड़ों साल पीछे चला गया था। एक पारंपरिक जापानी फेस्टिवल मेरी आंखों के सामने। मैं सिर्फ एक दर्शक नहीं था, मैं इस खुशी के तूफान का हिस्सा था। ये रंग, ये डांस, लोगों के चेहरे पर ये अनियंत्रित आनंद, यहाँ हाई एनर्जी म्यूजिक और ड्रम बीट्स भर दें। इस एक पल ने मेरे पहले के सारे जज्बातों को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। यार, मैंने यह प्लान नहीं किया था। यह क्या है? यह बिल्कुल अलग है। यह है असली जापान दोस्तों। यह मोमेंट, गर्व, शांति और फिर यह पागलपन भरी खुशी। एक दिन में टोक्यो ने मुझे सब कुछ दे दिया। अगर आपको मेरी तरह असली अनफिल्टर्ड एडवेंचर पसंद है, जहां प्लान्स टूटते हैं और जादू होता है, तो मेरी आपसे सिर्फ एक गुजारिश है, आप यह पूरी कहानी मिस नहीं कर सकते। इस यात्रा में क्या हुआ, यह फेस्टिवल कहाँ था, ये सब मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊंगा। मुझे फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब बटन को अभी तोड़ दीजिए। यह टोक्यो का दिन नहीं, यह जीवन का सबसे बड़ा एडवेंचर था।